दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन क्लास लेकर हम आ गए हैं एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। आप देखें तो प्रशासनिक शब्दावली देख सकते हैं, न्यायिक व्यवस्था, व्यावहारिक भाषा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई है। तो ये बहुत सी धांसू क्लास होने वाली है। यहाँ से अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो 100% आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको पेपर जो है वो आसान लगेगा, क्योंकि ये जो शब्द है यही घुमा फिरा के वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्वेश्चन को आप करने की संभावना आपकी 100% बढ़ जाएगी। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को भी हमारे साथ में कमेंट में आंसर करके बताते जाना है, ठीक है। तो देखिए हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, डिटेंशन मेमो संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है डिटेंशन मेमो? ऑप्शन आपको 4 दिख रहे हैं। सरकारी छुट्टी या हिरासत में लेने का लिखित रिकॉर्ड होता है, या फिर चुनाव प्रसार होता है, या अदालत अवकाश होता है। अब देखिए डिटेंशन मेमो का अगर आप हिंदी में मतलब नहीं समझोगे तो ये क्या होता है, क्या इसमें किया जाता है, किसका रिकॉर्ड होता है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? डिटेंशन मेमो का हिंदी मतलब होता है निरोध ज्ञापन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा भी है निरोध ज्ञापन। अब ये क्या होता है डिटेंशन मेमो? आइए मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए क्या होता है, जब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो क्या किया जाता है, उस व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड जो है एक कागज में तैयार किया जाता है। तो वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है? डिटेंशन मेमो कहलाता है। उस रिकॉर्ड में क्या क्या लिखा होता है, जैसे कि वो व्यक्ति कब पकड़ा गया, उसका क्या जुर्म है, कितने बजे पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, और उसको पकड़ने वाला मतलब हिरासत में लेने वाला अधिकारी कौन था, ये सारी चीजें उसमें लिखा होता है। तो ये क्या होता है? हिरासत में लेने का लिखित रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल इसको आसान भाषा में समझा दिया है। तो डिटेंशन मेमो होता है हिरासत में लेने का लिखित रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, लीगल हायर सर्टिफिकेट किस उद्देश्य से जारी किया जाता है? लीगल हायर सर्टिफिकेट उद्देश्य करने का इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? तो इसका जो रीजन होगा वो हो जाएगा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणित हेतु। कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणित हेतु। अब आपको ये नहीं समझ आया होगा कि ये क्या है कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणित हेतु। देखिए मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब है लीगल हायर सर्टिफिकेट। ये क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जैसे वो सरकारी अफसर होता है, सरकारी मतलब गवर्नमेंट में कुछ जॉब कर रहा होता है, तो उसके बाद जो उसका वारिस होता है, यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी बनता है, तो जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति मर गया है ना, अब उसका वारिस या उत्तराधिकारी, जैसे उसकी पेंशन हो गई, या फिर उस व्यक्ति की जगह पे जो ऐसे बच्चों की जॉब लग जाती है, किसी के बाप की डेथ हो जाती है, तो जो उत्तराधिकारी के लिए जो बनने का जो प्रमाण होता है ना, वो क्या कहलाता है? लीगल हायर सर्टिफिकेट। क्या कहलाता है? लीगल हायर। इसी प्रमाण के द्वारा उस व्यक्ति को उसका वारिस या उत्तराधिकारी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणित करने हेतु, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस की पहचान हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। अब लीगल हायर सर्टिफिकेट हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा? वैधानिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रिवेंटिव एक्शन मतलब क्या होगा? निवारक कार्रवाई। अब ये निवारक कार्रवाई क्या होता है? चलिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखिए, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करिए। अपराध होने के बाद जांच करना, या फिर अपराध होने से पहले जांच रोकना, अपराध होने से पहले रोकना, या अदालत बंद करना, या चुनाव प्रसार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपराध होने से पहले रोकना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है प्रिवेंटिव एक्शन, अपराध होने से पहले रोकना? जैसे कि मान लो कहीं जगह पे अपराध मतलब कोई जगह है तो वहां पे अपराध होने वाला है, या फिर कुछ आपको लग रहा है, शंका लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है वहां पे, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे क्या होता है, पुलिस पहले से तैनात हो जाती है। जैसे कोई फेस्टिवल आता है, बड़ा फेस्टिवल हो गया, नवरात्रि वगैरह हो गया, तो ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहां पे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, पुलिस पहले से तैनात रहती है, ठीक है। मतलब वहां पे पहले से ही पुलिस खड़ी रहती है ताकि आगे वहां पे अपराध होने से बच सके। तो अपराध होने से पहले रोकना क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव एक्शन कहलाता है। समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। तो संभावित अपराध को पहले ही रोकने हेतु प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है निवारक कार्यवाही। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विटनेस एग्जामिनेशन
कहाँ किया जाता है? विटनेस एग्जामिनेशन कहाँ किया जाता है? गवाह परीक्षण, इसका हिंदी में हो जाएगा गवाह परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये न्यायालय यानी कि कोर्ट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गवाह का परीक्षण यानी कि जो व्यक्ति है वो गवाह कहाँ देता है, उससे गवाह से जो व्यक्ति होता है उससे पूछताछ कहाँ किया जाता है? तो न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, गवाह से प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया अदालत में होती है। ठीक है, विटनेस एग्जामिनेशन यानी गवाह परीक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक फैकल्टेशन सेंट्रल का उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक फैकल्टेशन सेंट्रल का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जन सुविधा केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो जन सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य यही होगा, जनता को सरकारी सहायता देना। ठीक है, जनता को जो सरकारी सेवाएं होती है, जो सरकारी हेल्प होती है, सरकारी सुविधाएं होती है, उसको प्रदान करना, ये किसका काम होता है? जन सुविधा केंद्र का काम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल सस्पेंशन कब किया जाता है? डिपार्टमेंटल सस्पेंशन का हिंदी मतलब होता है विभागीय निलंबन। ये कब किया जाता है? अच्छे कार्य पर? बिल्कुल नहीं, अच्छे कार्य पर तो ये निलंबित नहीं किया जाएगा। नियम उल्लंघन या गंभीर आरोप लगने पर। जी हाँ, नियम उल्लंघन और गंभीर आरोप लगने पर डिपार्टमेंटल जो विभाग का कर्मचारी होगा, वहाँ का जो अधिकारी होगा, अगर उसके खिलाफ मतलब उसके विभाग में, डिपार्टमेंट में कुछ भी लापरवाही हो गई है, नियम का उल्लंघन किया गया है, गंभीर आरोप लगा है, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? जांच वाच किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर उसको अगर वो पकड़ा जाता है या कुछ भी मतलब उसके बारे में जानकारी मिलती है, आरोप लगता है, नियम का उल्लंघन होता है, तो उसे क्या किया जाएगा? निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? डिपार्टमेंटल सस्पेंशन। डिपार्टमेंटल सस्पेंशन मतलब होता है विभागीय निलंबन। ठीक है, गंभीर लापरवाही या आरोप लगने पर कर्मचारी को निलंबित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंटल सस्पेंशन मतलब होता है विभागीय निलंबन। अगला क्वेश्चन है इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इमरजेंसी रिस्पांस टीम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पांस टीम मतलब होता है आपात प्रतिक्रिया दल। आपात प्रतिक्रिया दल हिंदी में बोलेंगे तो इसका जो मुख्य कार्य होगा क्या होगा? इमरजेंसी यानी होता है संकट, तो संकट में तुरंत सहायता देना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति संकट में फंसा है, किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, इमरजेंसी में फंसा है, तो तुरंत उसको सहायता प्रदान करना, ये किसका कार्य होगा? इमरजेंसी रिस्पांस टीम का कार्य होता है, आपदा प्रतिक्रिया दल का कार्य होता है। ठीक है, आपदा या दुर्घटना में तुरंत सहायता देने वाली जो टीम होती है वो क्या कहलाती है? इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट। पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट किससे संबंधित है? पुलिस खुफिया इकाई। पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट का मतलब होता है पुलिस खुफिया इकाई। ये किससे संबंधित है? तो पुलिस खुफिया इकाई संबंधित है गुप्त जानकारी एकत्र करना। किससे संबंधित है? जो जानकारियां होता है उसको गुप्त रूप से एकत्रित करना, गुप्त रूप से एकत्रित कर पहुंचाना, ये पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट से संबंधित होती है। अपराध रोकने हेतु तो गुप्त सूचनाएं एकत्रित की जाती है। ठीक है, अपराध जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे रोकने हेतु तो वहाँ पे कुछ क्या होता है? गुप्त इंफॉर्मेशन जो है वो एकत्रित की जाती है ताकि वहाँ अपराध तक पहुँचा जा सके और उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जुडिशियल रिमांड का अर्थ क्या होता है? जुडिशियल रिमांड यानी कि न्यायिक रिमांड। जुडिशियल यानी न्यायिक होता है, तो न्यायिक रिमांड जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? अदालत द्वारा जेल भेजना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अदालत द्वारा डायरेक्ट जेल भेजना, ये इसका अर्थ होता है। देखिए, कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजना, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अपराधी है, वो पकड़ा गया है, उसके बाद उसका न्यायालय में, अदालत में उसका केस चला है ना, केस में वो दोषी पाया गया कि वो व्यक्ति दोषी घोषित कर दिया गया, अदालत की तरफ से उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला सुना दिया गया कि ये व्यक्ति दोषी है, फिर उसको क्या किया जाएगा? उसको सजा मिलेगी, उसको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का संबंध किससे है? पब्लिक सर्विस डिलीवरी का संबंध किससे है? लोक सेवा वितरण। लोक सेवा वितरण का जो संबंध होता है वो किससे होगा? लोक सेवा वितरण में लोगों की सेवाएं करना, मतलब सरकारी सेवाएं जनता तक पहुंचाना, ये होता है
पब्लिक सर्विस डिलीवरी यानी सरकारी सेवाएं जनता तक पहुंचाना, ये इसका काम होता है। जनता को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना पब्लिक सर्विस डिलीवरी कहलाता है। ठीक है, लोक सेवा वितरण, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इंटेरोगेशन रूम। इंटेरोगेशन रूम का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटेरोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इंटेरोगेशन मतलब होता है पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच। तो इंटेरोगेशन रूम का उपयोग आरोपी से पूछताछ के लिए करते हैं, क्योंकि इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है पूछताछ। जो आरोपी होगा, जो मुजरिम होगा, उससे पूछताछ के लिए किया जाता है इंटेरोगेशन रूम का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का क्या अर्थ होता है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका अर्थ होता है सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना। क्या होता है? सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना। सरकारी कार्यों का जो लिखित रिकॉर्ड होता है उसको तैयार करना क्या कहलाता है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। यानी कि क्या कहलाएगा? आधिकारिक दस्तावेजीकरण। क्या कहलाएगा? आधिकारिक दस्तावेजीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सर्वेलांस कैमरा मॉनिटरिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपराध रोकना एवं निगरानी रखना। ठीक है, ये वाला शब्द है ना, सर्वेलांस वाला, ये आपने शब्द पढ़ा होगा मेरे वीडियो में ही। तो इसका मतलब होता है अपराध को रोकना एवं निगरानी रखना, वहाँ पे अच्छी तरीके की निगरानी रखना। तो यहाँ पे सर्वेलांस कैमरा मॉनिटरिंग का हिंदी मतलब होता है निगरानी कैमरा मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी क्यों की जाती है? सुरक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन है लीगल कस्टोडियन किसे कहा जाता है? लीगल कस्टोडियन किसे कहा जाता है, यानी कि वैधानिक संरक्षण किसे कहा जाता है? तो जो कानूनन जिम्मेदारी संरक्षक होता है, कानूनन जिम्मेदारी संरक्षक को क्या कहा जाता है? लीगल कस्टोडियन, वैधानिक संरक्षण कहा जाता है। अब ये क्या होता है? कानूनन जिम्मेदारी संरक्षक ये होता है कि किसी व्यक्ति को कानून ने खुद एक जिम्मेदारी दी है, जैसे कि मान लो किसी वस्तु की जिम्मेदारी हो गई या किसी व्यक्ति की ही जिम्मेदारी हो गई, उसकी देख रेख करना, उसकी देखभाल करना। ये जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति को कानून रूप से दिया जाता है, कानून खुद देता है, तो वो क्या कहलाता है? लीगल कस्टोडियन कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैधानिक संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति कानूनन किसी की देख रेख करे, देख रेख के लिए जिम्मेदार हो, उसे क्या कहलाएगा? लीगल कस्टोडियन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है पुलिस इकाइयों के बीच सूचना आदान प्रदान करना। पुलिस इकाइयों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना एक दूसरे के साथ, ये होता है पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क का उद्देश्य, यानी कि पुलिस संचार नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक नोटिफिकेशन सिस्टम। पब्लिक नोटिफिकेशन सिस्टम जो है ये किससे संबंधित है? तो पब्लिक नोटिफिकेशन सिस्टम का मतलब होता है जन अधिसूचना प्रणाली। क्या होता है? जन अधिसूचना प्रणाली। तो इसका जो संबंध है वो किससे होता है? इसका संबंध होता है सरकारी सूचना प्रसारित करना। किससे होता है? सरकारी सूचना प्रसारित करना। जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन, जो सूचनाएं मिलती है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको प्रसारित करना, ये किसका काम है? पब्लिक नोटिफिकेशन सिस्टम का कार्य होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता तक पहुंचाने हेतु यह प्रणाली उपयोग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का संबंध किससे है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि क्या होता है? प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है सरकारी कर्मचारियों के विवादों से। किससे होता है? सरकारी कर्मचारियों के विवादों से। देखिए, सरकारी सेवा संबंधित मामलों की सुनवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में होती है। सरकारी सेवा संबंधी मामले, जैसे कि सरकारी जो सेवा होगा उसमें कुछ भी मामला हो जाता है, तो उसकी जो सुनवाई होती है वो क्या कहलाती है?
उसकी जो सुनवाई होती है वो कहाँ होती है, वो होती है प्रशासनिक अधिकरण में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्योरिटी डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। सिक्योरिटी डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। सिक्योरिटी डेवलपमेंट यानी होता है सुरक्षा तैनाती। इसका अर्थ क्या होता है, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात करना सिक्योरिटी डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि जहाँ पे विशेष स्थान होता है, मान लो वहाँ पे ज़्यादा खतरे की संभावना होती है, थोड़ा सा डेंजरस एरिया होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सुरक्षा बल तैनात करना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंसिडेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है। इंसिडेंट रिपोर्ट यानी कि घटना जो रिपोर्ट होती है वो कौन तैयार करेगा, तो भाई जो जांच अधिकारी होगा वही तो तैयार करे ना। दुकानदार, खिलाड़ी, बैंक कर्मचारी ये थोड़ी ना तैयार करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंसिडेंट रिपोर्ट होगा, घटना रिपोर्ट कौन करेगा, जांच अधिकारी सबसे पहले उसकी जांच करेगा, वहाँ का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगा, वहाँ का रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक लीगल अवेयरनेस का जो उद्देश्य क्या होता है। पब्लिक लीगल अवेयरनेस यानी कि जन कानून जागरूकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जनता को कानून की जानकारी देना, जनता को कानून के नियम को बताना, कानून को कैसे, मतलब कानून के बारे में सारी चीज़ें बताना, लोगों को उनके कानून अधिकार एवं कर्तव्य बताना लीगल अवेयरनेस यानी कि जन कानूनी जागरूकता कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलें अगला क्वेश्चन है केस डायरी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा केस डायरी किसके द्वारा तैयार की जाती है। केस डायरी क्या होता है, केस डायरी किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप लोगों को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का उद्देश्य, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, निवारक निरोध। निवारक निरोध जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, अपराध होने से पहले व्यक्ति को रोकना या चुनाव प्रचार करना या खेल प्रतियोगी आयोजित करना या अदालत बंद करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है, तो आप लोग एक बार बता दीजिए क्या होता है। तो इसका जो थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन दे दिया है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है अपराध होने से पहले व्यक्ति को रोकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई जगह है वहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे अपराध हो सकता है, तो वहाँ पे वहाँ पे पहले से ही पुलिस वगैरह को तैनात कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे अपराध होने से पहले उसे रोका जा सके। ठीक है, ये होता है संभावित खतरे को रोकने हेतु किसी व्यक्ति को पहले से हिरासत में लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। ठीक है, अगर आप मतलब वहाँ पे किसी व्यक्ति के ऊपर भी शंका होती है तो उसको भी हिरासत में पहले से ही ले लिया जाता है, ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किससे संबंधित है। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन यानी कि फॉरेंसिक जो परीक्षण होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वैज्ञानिक तरीके से जो साक्ष्य, जो प्रमाण, जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं ना, उसकी जाँच की जाती है, तो वो किससे होता है, वो वैज्ञानिक फॉरेंसिक परीक्षण से होता है। तो वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य या जांच प्राप्त करना हम किससे करते हैं, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन द्वारा किया जाता है। अपराध से जुड़े साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कहलाती है। चलिए पब्लिक सेफ्टी ऑडिट। पब्लिक सेफ्टी ऑडिट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जन सुरक्षा लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना। सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना पब्लिक सेफ्टी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि वहाँ की जो पब्लिक है उनको कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, किसी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना सेफ्टी ऑडिट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कस्टोडियल डेथ
किस स्थिति को दर्शाता है? कस्टोडियल डेथ जो है वो किस स्थिति को दर्शाता है? तो ऐसे कस्टोडियल डेथ होता क्या है? हिरासत मृत्यु। हिरासत मृत्यु जैसे कोई व्यक्ति हिरासत में है, जेल में है और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। ठीक है, तो हिरासत के दौरान मृत्यु होना, हिरासत के दौरान मृत्यु होना क्या कहलाता है? कस्टोडियल डेथ कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्म्स वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है? आर्म्स वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है? आर्म्स वेरिफिकेशन का मतलब होता है शस्त्र सत्यापन। शस्त्र सत्यापन क्यों किया जाता है? तो देखिए, आर्म्स मतलब हथियार की वैधता जांचने हेतु। अब ये क्या होता है? हथियार की वैधता जांचने हेतु, जैसे जो हथियार होते हैं, जैसे कि किसी बहुत सारे व्यक्तियों के पास जैसे हथियार हो गए, गन हो गया, रिवॉल्वर, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो उसका लाइसेंस चेक किया जाता है। ठीक है ना, कि ये कानूनी रूप से है या फिर अवैध है और इसका लाइसेंस है कि नहीं है। अगर लाइसेंस होगा तभी वो रख पाएगा। तो ये सारी चीज़ों की जो जांच होती है, वैधता की जांच जो होती है, वो क्या कहलाता है? आर्म्स वेरिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, लाइसेंसी हथियारों की जांच आर्म्स वेरिफिकेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट समन का अर्थ क्या होता है? कोर्ट समन का अर्थ क्या होता है? ये समन के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो अब इसे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक हायरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक हायरिंग का मुख्य उद्देश्य यानी कि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार वीडियो में देखा है। तो जनता की समस्याएं सुनना, ये इसका उद्देश्य होता है पब्लिक हायरिंग का। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जनता की समस्याओं को सुनना। ठीक है, जनता की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करना पब्लिक हायरिंग कहलाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पुलिस एस्कॉर्ट ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग नया शब्द सुन रहे होंगे। तो पुलिस एस्कॉर्ट ड्यूटी किससे संबंधित होता है? तो पुलिस एस्कॉर्ट ड्यूटी जो होता है वो किससे संबंधित होता है? सुरक्षा प्रदान करना। किससे संबंधित होता है? सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति या कैदी को सुरक्षा के साथ ले जाने की ड्यूटी किसकी होती है? ले जाने की जो ड्यूटी होती है वो क्या कहलाती है? एस्कॉर्ट ड्यूटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? पुलिस एस्कॉर्ट ड्यूटी। जैसे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया या फिर कैदी को सुरक्षा के साथ ले जाना, उसको सुरक्षा के साथ ले जाने की जो ड्यूटी होगी वो कहलाएगी एस्कॉर्ट ड्यूटी। ठीक है, पुलिस एस्कॉर्ट ड्यूटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस का उदाहरण क्या है? डिजिटल एविडेंस यानी कि डिजिटल साक्ष्य, जो डिजिटल प्रमाण होते हैं, डिजिटल सबूत होते हैं, उसका यहाँ पे उदाहरण बताता है। क्या हस्तलिखित पत्र डिजिटल कहलाएगा? डिजिटल साक्ष्य कहलाएगा? नहीं। जमीन का नक्शा? बिल्कुल नहीं। चुनाव पोस्टर? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीसीटीवी फुटेज जो हो जाएगा, ये हमारा डिजिटल एविडेंस होता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मोबाइल, कंप्यूटर या सीसीटीवी से प्राप्त साक्ष्य डिजिटल एविडेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज फार्मिंग। चार्ज फार्मिंग किससे संबंधित है? चार्ज फार्मिंग यानी कि चार्ज फार्मिंग का मतलब होता है आरोप निर्धारण। ये किससे संबंधित होता है? तो अदालत द्वारा आरोप तय करना, अदालत द्वारा आरोप तय करना, ये चार्ज फार्मिंग संबंधित होता है। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, कोर्ट द्वारा आरोपी पर लगाए जाने वाले आरोप तय करना चार्ज फार्मिंग कहलाता है। चार्ज फार्मिंग क्या कहलाता है? जैसे कि कोर्ट द्वारा आरोपी है, कोई आरोपी है, उस पर कोर्ट ने उस पर आरोप लगा दिया, आरोप तय कर दिया कि ये अपराधी सिद्ध हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा? तय करना क्या कहलाएगा? चार्ज फार्मिंग कहलाएगा, आरोप निर्धारण। ये आप लोग याद रखना, चार्ज फार्मिंग मतलब होता है आरोप निर्धारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस। पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस व्यवस्था बनाए रखना किसका मुख्य कार्य होता है? पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस यानी कि लोक व्यवस्था बनाए रखना किसका कार्य होता है? पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस मतलब होता है लोक व्यवस्था बनाए रखना। ये पुलिस प्रशासन का कार्य होता है कि क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापित करना, ये पुलिस प्रशासन का काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिंगरप्रिंट एनालिसिस
क्यों किया जाता है? फिंगरप्रिंट एनालिसिस यानी कि अंगुली चिन्ह विश्लेषण, फिंगरप्रिंट अंगुली चिन्ह विश्लेषण जो होता है वो क्यों किया जाता है? अपराधी की पहचान हेतु किया जाता है। अपराध के जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसकी पहचान हेतु, अपराधी को पकड़ने हेतु फिंगरप्रिंट एनालिसिस यानी कि अंगुली चिन्ह विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कब की जाती है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कब की जाती है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी कि विभागीय जांच जो होता है वो कब किया जाता है? तो विभागीय जांच कब किया जाएगा? कर्मचारी पर आरोप लगने पर। कब किया जाएगा? कर्मचारी, जैसे कि डिपार्टमेंट वो विभाग का, उस विभाग का कर्मचारी पर अगर कुछ आरोप लग जाता है, उस या डिपार्टमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे आरोप लगता है या फिर नियम उल्लंघन करने का कुछ शिकायत दर्ज होती है, तब क्या होता है? वहाँ पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है और डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने पे जिस आरोपी को पकड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है? आरोप लगने पर ये किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? कब किया जाता है? अगर वहाँ डिपार्टमेंट का किसी आरोपी पे शक होता है, मतलब कर्मचारी पे शक होता है, तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी किया जाता है। ठीक है, चलिए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होने पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपदा नियंत्रण एवं राहत कार्य। क्या होता है? आपदा नियंत्रण एवं राहत कार्य, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने हेतु यह प्रकोष्ठ कार्य करता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोग? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सर्च वारंट कौन जारी करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्च वारंट कौन जारी करेगा? न्यायालय जारी करता है। ठीक है, दुकानदार बिल्कुल नहीं, खिलाड़ी भी नहीं। अगर ऐसे ऑप्शन आए तब तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो न्यायालय सर्च वारंट जारी करता है। किसी संस्थान की कानूनी तलाशी हेतु कोर्ट द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, कोर्ट द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किस कानून से संबंधित पद है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी होता है जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी का संबंध जो होता है वो किससे होता है? तो ये होता है आरटीआई अधिनियम से होता है। आरटीआई अधिनियम क्या होता है? आरटीआई मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। क्या होता है? सूचना का अधिकार। देखिए आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने वाला जो अधिकारी होता है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। भारत का कोई भी नागरिक सरकारी विभाग में क्या करेगा? अगर आरटीआई अधिनियम के तहत क्या होता है, भारत का कोई भी नागरिक जो होगा वो सरकारी विभाग से सूचना क्या है, और अगर उसको कुछ सूचना पहुंचाना है तो वो पहुंचा सकता है, ये उसका अधिकार होता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम। ठीक है, तो आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने वाला जो अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहलाता है। ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हो PIO, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, जुडिशियल कस्टडी में आरोपी कहाँ रहता है? जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में आरोपी कहाँ रहता है? ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए। तो जुडिशियल कस्टडी में जो आरोपी होता है वो कहाँ रहता है? जेल में रहता है। कहाँ रहता है? जेल में। पुलिस थाना में नहीं रहता, न्यायालय पक्ष में नहीं रहता है, कहाँ रहता है? जेल में। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा जाता है, इसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किस उद्देश्य से
उपयोग होता है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र। ठीक है, ये किस उद्देश्य से उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है चरित्र एवं पते की पुष्टि करने हेतु। चरित्र और पते की जानकारी लेने हेतु क्या किया जाता है? पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। देखिए, नौकरी हो गया, पासपोर्ट हो गया आदि में व्यक्ति का सत्यापन करने हेतु यह प्रमाण पत्र उपयोगी होता है। आप सभी ने देखा होगा, हमें जहां भी जाते हैं वहां पे हमारा वेरिफिकेशन होता है। चरित्र हो गया, पते की हो गया, हर चीज का वेरिफिकेशन किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। तो यह प्रमाण पत्र उसी के लिए होता है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने टोटल फिर से 40 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और नए क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन पुराने थे, उसको मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्लास आपको मिल जाएगी इसकी हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे, तो आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF है वो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो पाए और वो भी, उनका भी एग्जाम अच्छे से हो पाए। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम मिलेंगे और एक नई टॉपिक के साथ।